नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान पॉलिटी विषय चल रहा था हमारा। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य से संबंधित विधान परिषद विधानमंडल पढ़ रहे थे, उसमें हमने विधान परिषद पढ़ लिया था। आज हमारा विषय होगा विधानसभा। विधानसभा विधानसभा तो विधानसभा के बारे में जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में है। अनुच्छेद 170 में है विधानसभा। पिछली क्लास में हमने विधानमंडल 168 में देखा, 69 में विधान परिषद का गठन देखा, 70 में विधानसभा आ जाती है और 71 में कल हमने देख ही लिया था विधान परिषद। तो विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 170 में प्रावधान किया गया है। विधानसभा के अन्य नाम भी भाई ध्यान रखेंगे। क्या नाम है? इसको प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। प्रथम सदन, निम्न सदन कह सकते हैं, जिस प्रकार लोकसभा को कहा जाता है। राज्य में सबसे ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली होती है भाई, विधायिका के रूप में काम करती है। प्रथम सदन, निम्न सदन, इसके अलावा अस्थायी सदन, इसको समय से पहले या कभी भी भंग किया जा सकता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे जनता का सदन, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। जनता का सदन कहें या लोकप्रिय सदन कहें, एक ही बात है। लोकप्रिय वही होगा जहां जनता का प्रतिनिधित्व होगा। अन्य नाम है इसके, और ठीक इसका विपरीत हो जाएगा विधान परिषद में। ठीक है, प्रथम सदन विधानसभा को कहते हैं तो द्वितीय सदन विधान परिषद को कहते हैं। निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है तो उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। अस्थायी सदन विधानसभा है तो स्थायी सदन विधान परिषद है। जनता का सदन विधानसभा है तो वरिष्ठ सदन किसका है भाई? विधान परिषद का। ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 170 में विधान परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। अब देखिए, विधान परिषद के बारे में जो संरचना है अनुच्छेद 170 में ही है। संरचना विधान परिषद विधानसभा किस प्रकार की होगी, संरचना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 170 में ही है। विधानसभा किस प्रकार की होगी, तो संरचना में सबसे पहले सदस्य संख्या। तो सदस्य संख्या भाई इसकी आपको ध्यान रखनी है दो प्रकार से, एक न्यूनतम और एक अधिकतम। अधिकतम विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 500। अगर किसी राज्य की विधानसभा है, किसी राज्य में विधानसभा हो और उस विधानसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है भाई? 500 हो सकती है। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम हो सकती है 60। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। ये ध्यान रखना है, 500 हो सकती है। और इधर भी ध्यान रखना है, न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। कम से कम 60 हो सकती है, 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में भाई कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 60 से भी कम विधानसभा सदस्य हैं, कई राज्यों में। तो इसका प्रमुख कारण ये है कि कई राज्यों को भाई अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान, विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 371 के तहत क्या है? विशेष प्रावधान है कई राज्यों के लिए। इस कारण उनके लिए छूट है, जनसंख्या उनकी कम है भाई, तो इसके कारण कई राज्यों में न्यूनतम जो संख्या है वो कम है। जैसे उदाहरण के तौर पर सिक्किम। तो सिक्किम में आपको पता है केवल विधानसभा की 32 सीटें हैं। कितनी हैं? 32। जबकि प्रावधान कहता है कि 60 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान है कुछ राज्यों के लिए। इस कारण उनकी जनसंख्या कम है, उनकी जनसंख्या के कारण, उनकी भौगोलिकता के कारण, उनकी सांस्कृतिक विविधता के कारण, इस कारण आप कह सकते हैं सिक्किम में भारत में सबसे राज्यों में कम सीटें हैं विधानसभा की।
केंद्र शासित प्रदेश में भाई पुडुचेरी है जहाँ पर 30 ही सीटें हैं, लेकिन राज्यों में बात करें तो सिक्किम की 32 हैं, गोवा की 40 हैं, मिजोरम की भी 40 हैं। तो ये उदाहरण है, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया है कि 60 हो सकती हैं, लेकिन अनुच्छेद 371 के अंतर्गत क्या है भाई, कई राज्यों को विशेष प्रावधान है जिस कारण से उनकी संख्या वहां पर विधानसभा में सीटों की संख्या क्या है, कम है। और उसका उदाहरण ये है कि सिक्किम में 32 हैं, गोवा में 40 हैं, मिजोरम में क्या है 40 हैं, ये 60 से कम ही है। अधिकतम हो सकती है 500। कहा गया है अनुच्छेद 170 में कि विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किसी राज्य में अगर विधानसभा हो तो उसकी सदस्य संख्या 500 हो सकती है। तो इसका उदाहरण देख सकते हैं, वर्तमान में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कहाँ है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है भाई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या है 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो सीटें हैं उसकी संख्या कितनी है, 403 है। दूसरे नंबर पर बात करें तो पश्चिम बंगाल, ये आप खुद पढ़ें भाई, और जितना पढ़ेंगे आप उतना ही आपको ये दिमाग में आएंगी। जो समाचार पत्र हैं उसमें इनके बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ आती भी रहती हैं, और लेटेस्ट कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि जिस राज्य में अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हों या होने वाले हों तो वहाँ की सीटें पूछ ली जाती हैं कि किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें नहीं हैं। तो अब आने वाले अगले वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस कारण आपको ध्यान में रखना चाहिए कि विधानसभा की वहाँ पर कितनी सीटें हैं। 2019 में महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में नंबर 3 पर हैं भाई विधानसभा की सीटें, भारत में सबसे ज़्यादा 288। और हाल ही में आपको पता है बिहार में चुनाव हुए तो बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की। उसके बाद में बात कर लें तो तमिलनाडु 234, मैं सारी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। राजस्थान की देख लें आप उदाहरण के तौर पर, राजस्थान की कितनी है भाई, 200 है। ठीक है, तो अधिकतम मैंने आपको बता दी हैं 500 हो सकती है किसी राज्य की विधानसभा में। अगर सीटों का निर्धारण करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकती हैं। वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं विधानसभा की वो कहाँ पर हैं भाई, उत्तर प्रदेश में है 403। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, 294 सीटें हैं वहाँ पर विधानसभा की। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र जहाँ पर 288 सीटें हैं विधानसभा की। अगला नंबर आता है बिहार का जहाँ 243 सीटें हैं। हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और जो जनता दल यूनाइटेड गठबंधन है उसकी सरकार भी बनी है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं। तमिलनाडु यहाँ पर 234 सीटें हैं और राजस्थान विधानसभा की सीटें आपके सभी के जहन में हैं 200 सीटें। तो इस प्रकार से ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या किसी राज्य की विधानसभा में कितनी हो सकती है और ये कब तक रहेगी, ये 2026 तक रहेगी। ये व्यवस्था कब तक रहेगी भाई, तो ये 2026 तक रहेगी। ये अधिकतम वाली और ये न्यूनतम वाली 2026 तक रहेगी। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, 84वां संविधान संशोधन 1971 की जनगणना को आधार माना गया है और उसके अंतर्गत माना गया है, कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 2026 तक यथावत रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इसका आधार है 1971 की जनगणना। आज की जनगणना नहीं है, आप 2011 की जनगणना या 2001 की जनगणना न माने, 1971 की जनगणना के आधार पर ही, जनसंख्या के आधार पर ही इसका निर्धारण किया गया है। सीटों में आगे जाकर प्रावधान होगा, 2026 में बदलेंगी। जैसे लोकसभा की सीटें हैं भाई कितनी, 552 हो सकती है अधिकतम, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज होने वाला नहीं है। कब तक, 2026। और
विधानसभा की सीटें अधिकतम 500 हो सकती हैं, न्यूनतम 60 हो सकती हैं। ये भी यथावत रहेंगी कब तक? 2026 तक। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये निर्धारित किया गया है 1971 की जनसंख्या का पैमाना माना गया है 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। तो ये हो गई विधानसभा की भाई संरचना। उसके बाद में निर्वाचन तो सीधा सा है। विधानसभा में जो निर्वाचन होता है, किस प्रकार से सदस्यों का चुनाव होता है, तो सभी लोग आप लोग जानते हैं भाई। निर्वाचन, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष ही होता है। एमएलए लोगों को आप लोग वोट देते हैं। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। जनता कैसे? वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा। इकसठवां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु भी भाई 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, आपको पता है। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इनका क्या होता है? चुनाव होता है, ठीक है। और यहाँ पर सर्वाधिक मत यानी वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार क्या होता है भाई? विजयी होता है। उम्मीदवार क्या होता है? विजयी होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। हिंदी में इसको कहा जाता है अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। सबसे आगे रहने वाला ही क्या माना जाता है भाई? विजेता माना जाता है। और जो वेद मत होते हैं उनका अगर कोई उम्मीदवार 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, चाहे वो जीतने वाला ही क्यों न हो, तो उसकी क्या हो जाएगी भाई? जमानत जब्त हो जाती है, ठीक है। जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ये ध्यान रखेंगे। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा। डाले गए जो वोट हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार यहाँ पर क्या होगा? विजयी होगा। ज़्यादातर चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत में सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद सदस्य, सांसद, इनका चुनाव निर्वाचन जो होता है वो डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा ही होता है। और यहाँ पर वो प्रक्रिया होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी अग्रता ही विजेता। सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार क्या होता है? विजयी होता है। और वेद मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करने पर उम्मीदवार की जमानत क्या हो जाती है भाई? जब्त कर ली जाती है। ये निर्वाचन हो गया। निर्वाचन के बाद में योग्यता, तो योग्यता वही बातें आ जाएंगी जो विधान परिषद में हम पढ़ भी चुके हैं भाई। योग्यता अनुच्छेद 173 में है इसका प्रावधान, अनुच्छेद 173 में। योग्यता में पहली बात ये आ जाएगी, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या हो? नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम जो आयु है वो कितनी है भाई? 25 वर्ष है। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। और बात करें यहाँ पर और क्या आएगा भाई? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों का, राज्य विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल शब्द ज़्यादा उपयुक्त रहेगा विधानसभा की बजाय, क्योंकि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं भाई। चाहे किसी राज्य में विधान परिषद हो या न हो, लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे कौन सा शब्द? विधानमंडल। जिस प्रकार से संसद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल शब्द काम में लिया जाए। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को
पूरा करता हूं। और वही बात जो विधान परिषद में हम पढ़ चुके हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष क्या ली हो, शपथ ली उम्मीदवारी फोरम में। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, शपथ जीतने के बाद में अलग होती है और पहले जो उम्मीदवारी फोरम होता है चुनाव लड़ने के लिए, उसमें भी शपथ का प्रावधान होता है। उसमें उम्मीदवार अपने से संबंधित जो विवरण होता है, जो तथ्य होते हैं, वो प्रस्तुत करता है और उसमें नीचे शपथ आती है और उसके नीचे सिग्नेचर करता है और उसमें कहा जाता है कि मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए जो भी तथ्य हैं, जो भी विवरण हैं, जो बातें कही गई हैं, मेरे द्वारा लिखित बातें बताई गई हैं, वो मेरे नज़रिए से पूरी तरह से मेरी जानकारी में सही हैं और भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की कोई इनमें त्रुटि पाई जाती है, कोई भी असत्यता पाई जाती है, तो इसका मैं स्वयं दोषी रहूँगा। तो इस प्रकार की शपथ निर्वाचन आयोग द्वारा जो प्राधिकृत व्यक्ति होता है, जिसके सामने जिसको फॉर्म अप्लाई किया जाता है, वहाँ लेनी पड़ती है उम्मीदवार को। तो ये 73वें अनुच्छेद 173 में विधानसभा सदस्य की क्या हो गई, योग्यता हो गई। विधानसभा सदस्य के लिए योग्यता में जाहिर सी बातें हैं, आप आसानी से याद रख सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर कोई शर्तें निर्धारित की जाती है तो उन शर्तों का वो पूरा करने वाला हो और ये शपथ उम्मीदवारी फोरम में उसने ली हो गई। इसके अलावा यहाँ पर आप निर्हरता भी देख सकते हैं। निर्हरताएं अनुच्छेद निर्हरताएं भाई यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों की आ जाएगी, दोनों में ही है, विधानसभा मान लीजिए या विधान परिषद, दोनों की मैं एक साथ ही बता देता हूँ। निर्हरताएं विधानसभा विधान परिषद और इसका प्रावधान 2 अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 191, अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 191 में और अनुच्छेद 192 में। जिस प्रकार संसद की निर्हरता के बारे में अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 103 में है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल की जो निर्हरताएं हैं उसका जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 191 में निर्हरताओं के कारण। ठीक है, निर्हरताओं के कारण कौन कौन सी ऐसी निर्हरताएं हैं जो उम्मीदवार को अयोग्य ठहराती हैं। तो पहला भाई, उसने कोई लाभ का पद धारण कर लिया हो, लाभ का पद क्या कर लिया हो, धारण कर लिया हो। ठीक है, कोई विधान परिषद या कोई विधानसभा का सदस्य अगर विधानसभा सदस्य या विधान परिषद सदस्य रहते हुए कोई दूसरा लाभ का पद ग्रहण कर लिया हो तो उसकी सदस्यता क्या हो सकती है भाई, समाप्त हो सकती है। निर्हरताएं हैं, इसका पहला कारण ये है। दूसरी बात, उसको अयोग्य क्यों ठहराया जा सकता है, अगर वो विकृत चित्त का हो, विकृत चित्त यानी कमजोर मानसिकता का हो, अगर वो दिवालिया हो, दिवालिया होने पर, अगर उसने अपनी नागरिकता छोड़ दी हो, नागरिकता का क्या कर दिया हो भाई, परित्याग कर दिया हो, नागरिकता छोड़ दी हो। इसके अलावा विदेशी राज्य में उसने निष्ठा व्यक्त की हो, निष्ठा व्यक्त करने पर। और इसके अलावा एक बात और देख लें, विदेशी राज्य की नागरिकता, एक ही बात है, विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर। तो ये है निर्हरताओं के कारण। अनुच्छेद 191 या अनुच्छेद 192 में विधान परिषद या विधानसभा सदस्यों की निर्हरताओं के कारण और निर्हरता के बारे में प्रावधान किया गया है।
निर्हरता कहने का मतलब विधानसभा सदस्य या विधान परिषद सदस्य किस प्रकार से अयोग्य ठहराया जा सकता है, किन कारणों से। तो ये है अनुच्छेद 191 में, अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण कर लेता है इनमें से, विधानसभा सदस्य या विधान परिषद में से, तो अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठहराएगा कौन, आगे बात करेंगे। विकृत का होने पर, दिवालिया होने पर, नागरिकता छोड़ने पर, किसी दूसरे राज्य में निष्ठा व्यक्त कर दी हो, भारत के अलावा चीन की बड़ाई कर दी हो, पाकिस्तान की बड़ाई कर दी हो, बांग्लादेश में अपना विश्वास व्यक्त कर दिया हो, और विदेशी राज्य की अगर नागरिकता ग्रहण कर ली हो, तो नागरिकता का परित्याग हो सकता है। और यहाँ पर फिर इनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर सदस्यता निर्हरता की स्थिति में, निर्भरता की स्थिति में निर्वाचन आयोग से परामर्श करके राज्यपाल द्वारा सदस्यता की समाप्ति की जा सकती है, यानी ये सभी वो कारण हैं, इन कारणों के आधार पर राज्यपाल किसी भी सदस्य की क्या कर सकता है, सदस्यता समाप्त कर सकता है। और इसके लिए वो क्या करेगा, निर्वाचन आयोग से क्या करेगा, भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करेगा, अमुक कारण बताएगा और उसके पश्चात सदस्यता की क्या कर देगा, समाप्ति कर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो योग्यताएं हैं भाई, योग्यताएं हम बात कर चुके हैं। योग्यताओं में आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत क्या करता हो, योग्यताएं पूर्ण करता हो। ठीक है, योग्यताएं या निर्हरताएं पूर्ण करना भी जरूरी है। संसद भाई समय समय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित ये शर्तें पूरा करने के लिए विधि बनाती है विधानमंडल। तो उन विधानमंडल की शर्तों को पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित किया गया, और उसके अंतर्गत निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। और इसी के अंतर्गत निर्हरताएं हैं कि किन कारणों से उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है, तो इनको पूरा करने वाला होना चाहिए। इन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो योग्यताएं या निर्योग्यताएं बताई गई हैं उनको पूर्ण करना भी आवश्यक है। तो ये ध्यान रखेंगे किन कारणों से निर्योग्य ठहराया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर वही योग्यता हो गई। योग्यता के बाद में आगे आ जाएगी शपथ। क्या जाएगी, शपथ, विधानसभा सदस्यों की शपथ। तो शपथ प्रोटेम स्पीकर द्वारा विधानसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है भाई, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, अनुच्छेद 188 में कहा गया है राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा। राज्यपाल क्या करेगा, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा। ठीक है, यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, उसको शपथ दिलाता है। और यही प्रोटेम स्पीकर फिर विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, नवगठित विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है। तो राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है, और प्रोटेम स्पीकर ही फिर नवगठित विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा, किसकी तरफ से भाई, राज्यपाल की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से, ध्यान रखेंगे किसकी तरफ से शपथ दिलाता है, राज्यपाल की तरफ से शपथ दिलाने का कार्य करता है कौन, प्रोटेम स्पीकर। यह आपको ध्यान रखना है। और विधानसभा सदस्य मान लीजिए, चाहे विधान परिषद सदस्य मान लीजिए, इनकी जो शपथ का प्रावधान है, शपथ का प्रावधान
वो भारतीय संविधान की अनुसूची थर्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। थर्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट। यहां ध्यान देना है कि इनके बारे में जो शपथ है, चाहे विधानसभा सदस्य मान लीजिए, विधान परिषद सदस्य माने, इनकी शपथ के बारे में जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में बताया गया है। शपथ क्या होगी भाई? शपथ वही है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की। मोस्ट है ये। दूसरे, भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने की और इसके अलावा कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन की, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन की। तो ये बेसिकली ये चीजें ज्यादातर हम पढ़ चुके हैं और मेरे ख्याल से आपके बार बार आने से याद भी हो चुकी हैं। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है राज्यपाल की तरफ से। अनुच्छेद 188 में कहा गया है राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा। वही प्रोटेम स्पीकर नवगठित विधानसभा के सदस्यों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। और शपथ किस बात की लेते हैं? तो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की। मोस्ट बात यह है कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेते हैं और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने की शपथ लेते हैं। और इनकी शपथ का जो प्रावधान है भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट है। शपथ हो गई। शपथ के बाद में आता है कार्यकाल। कार्यकाल 172 में है। कार्यकाल 172 के पहले खंड में है, सेकंड में तो विधान परिषद का आ गया। अनुच्छेद 172 का जो पहला खंड है उसमें ही है कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है भाई। सामान्यतः कितना होगा? 5 वर्ष। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो, मान लीजिए राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान देने की बात है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में जो विधानसभा मान लीजिए या लोकसभा मान लीजिए उसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976, उसके द्वारा क्या किया गया भाई? कार्यकाल बढ़ाया गया। कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा इनका कार्यकाल एक बार में बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए। 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन फिर जब मोरारजी देसाई सरकार आई तो भाई पुनः प्रावधान पहले वाले लागू कर दिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पुनः कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार ने कर दिया था, इमरजेंसी थी भाई भारत में, और उसमें
1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया था। तो जब आगे जाकर मोरारजी देसाई की सरकार बनी, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977 में इमरजेंसी के बाद में, तो विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल पुनः कितना कर दिया, 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष से कर दिया गया था। ठीक है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे भाई, मुख्यमंत्री की सलाह पर समय से पहले भी राज्यपाल विधानसभा को भंग या कह सकते हैं विघटित कर सकता है। तो ये कार्यकाल से संबंधित बातें हैं, ये आसानी से याद होने वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 172(1) में विधानसभा के कार्यकाल के बारे में बताए गए हैं। सामान्यतः ये 5 वर्ष होता है भाई, जब तक ये कहने का मतलब सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की स्थिति में कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में, और ऐसा किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कार्यकाल कितना कर दिया गया था, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से पुनः व्यवस्था में बदलाव किया गया और पुनः कार्यकाल कितना कर दिया गया भाई, 5 वर्ष कर दिया गया। और मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर समय से पहले भी राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, उसका विघटन कर सकता है। ये बात हो गई। उसके बाद में प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं भाई, विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारी। तो प्रमुख पदाधिकारी जिस प्रकार से विधान परिषद पढ़ा था हमने, उसी प्रकार से प्रमुख पदाधिकारी होते हैं विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 178 में ये बात है कि विधानसभा के पदाधिकारी कौन होंगे, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 178 में क्या कहा गया है वो भी देख लेते हैं। विधानसभा सदस्य अपने में से यथाशीघ्र विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। एक ही बात। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं भाई, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष। कहा गया है 178 में कि विधानसभा सदस्य अपने में से यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, 2 सदस्यों का चुनाव करेंगे। 2 सदस्य कौन कौन से होंगे, एक तो विधानसभा अध्यक्ष होगा और दूसरा कौन सा होगा भाई, उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, यानी सदस्य अपने में से ही 2 सदस्यों का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में करते हैं। इनको कोई अलग से शपथ नहीं दिलाता है, क्योंकि शपथ पहले ही ये ले चुके होते हैं प्रोटेम स्पीकर के सामने। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका जो कार्यकाल होता है भाई 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है इनका, 5 वर्ष होता है। और शपथ कोई नहीं दिलाता। इसका प्रमुख कारण ये है कि सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुके होते हैं, सदस्यों में से निर्वाचन हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 179 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 179 में इसके 3 खंड हैं, तीनों ही बात करेंगे। जिस प्रकार विधान परिषद पढ़ी थी ठीक उसी प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 179 में क्या कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद किस प्रकार से खाली होगा, रिक्त होगा, किस प्रकार से उनका पद त्याग होगा, यानी वो अपना त्याग पत्र किस प्रकार से देंगे और किस प्रकार से उनको पद से हटाया जा सकेगा। तो 179 के पहले खंड में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 179(1) में कि विधानसभा सदस्य नहीं रहने पर सदस्यता की क्या हो जाएगी भाई, समाप्ति हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर विधानसभा के सदस्य नहीं हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अगर सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो उनका सदस्यता समाप्ति के बाद क्या हो गया भाई, पद रिक्त हो गया। पद रिक्त हो जाएगा, इस प्रकार से ध्यान रख लें। विधानसभा सदस्य अगर नहीं हैं, क्योंकि चुनावी सदस्यों में से हुआ है, अगर वो विधानसभा सदस्य किसी कारणवश नहीं रह जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो उसके पश्चात उनका पद क्या माना जाएगा भाई, रिक्त माना जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, त्यागपत्र। त्यागपत्र, तो त्यागपत्र किस प्रकार से देंगे भाई, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगो। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसका देगा, ये देंगे उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को संबोधित करके, क्या करके भाई, संबोधित करके। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे, अध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष को। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से इनका पद त्याग हो जाएगा। त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे, यानी आपस में इनका लेन देन हो जाता है। इस प्रकार से इनका पद त्याग हो जाएगा भाई। और तीसरी बात, 179 का तीसरा खंड क्या कहता है, इसमें कहा गया है 14 दिन पूर्व सूचना देकर, 14 दिन पूर्व सूचना देकर, 14 दिन पूर्व सूचना देकर विधानसभा की तत्कालीन सदस्य संख्या की के बहुमत से पारित संकल्प का मतलब प्रस्ताव ही होता है, संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी 14 दिन पूर्व सूचना देकर विधानसभा की जो तत्कालीन सदस्य संख्या है, जितनी उस समय सदन में है, उसके बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो
संबंधित जो पदाधिकारी, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे विधानसभा उपाध्यक्ष हो, उसको अपने पद से हटाया जा सकेगा। और यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि भाई विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे, पीठासीन होंगे। ये आगे भी बात करेंगे हम इनके बारे में। तो विधानसभा अध्यक्ष को अगर हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, उस समय पीठासीन कौन होंगे? विधानसभा उपाध्यक्ष होंगे। तो तीनों बातें अनुच्छेद 179 के अंतर्गत ध्यान रखनी है आपको कि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद किस प्रकार से रिक्त होता है, किस प्रकार से पद त्याग होता है, किस प्रकार से उनको पद से हटाया जाता है। विधानसभा सदस्य नहीं रहेंगे तो अगर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा सदस्य नहीं रहेंगे तो उनकी सदस्यता की समाप्ति हो जाएगी और उनका पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। दूसरी बात, त्यागपत्र आपस में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। और किस प्रकार से हटाया जाएगा? 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। बचाव में अपना उपाय अगर वो कर लेते हैं तो ठीक है, उसके पश्चात सदन की तात्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव क्या होगा? पारित होगा और पद से हटाया जा सकेगा। और जब पद से हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है उस समय विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होता है, उस समय उपाध्यक्ष पीठासीन होता है, यानी पद पर कार्य करता है। अनुच्छेद 180 क्या कहता है? अनुच्छेद 180, तो अनुच्छेद 180 में कहा गया है विधानसभा अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति ध्यानपूर्वक पढ़ें इसको। ठीक उसी प्रकार से है भाई जिस प्रकार अनुच्छेद 184 में मैंने बताया था विधानसभा अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने। अगर मान लीजिए विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है, आकस्मिक रूप से बीमार हो गया हो, काम करने में अक्षम हो, ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने, यानी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कौन कार्य करेगा, उसके कर्तव्यों का कौन पालना करेगा, या विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने, या मान लीजिए अगर पद पर कार्य करेगा तो किस रूप में काम करेगा? विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष, किसकी? उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति। सीधी सी बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो विधानसभा का उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, और अगर विधानसभा उपाध्यक्ष भी पद पर नहीं है तो फिर अन्य व्यक्ति के द्वारा विधानसभा की जो बैठकें हैं, कार्रवाइयां हैं, उसका संचालन किया जाएगा। और अन्य व्यक्ति ये किसके द्वारा? तो ये राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? राज्यपाल के द्वारा। जो पैनल में से कोई भी व्यक्ति होगा उसको राज्यपाल विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ये एक परंपरा है, वरिष्ठता को ध्यान में रखता है राज्यपाल। जो सबसे वरिष्ठ होता है उसको
अग्रणी स्थान देता है और वो फिर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वो तब करेगा जब विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है। ये बात हो गई। उसके बाद में अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 181 में, अनुच्छेद 181 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 181 में कहा गया है विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उनका पीठासीन नहीं होना, उनका पीठासीन नहीं होना। ठीक वही बात जो अनुच्छेद 185 में आप लोग पढ़ चुके हैं वो 181 में आ जाएगी। वहाँ विधान परिषद के बारे में थी, यहाँ विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने का अगर संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं होते। सीधी सी बात है, जब उनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो वो अपने पद पर कार्य नहीं करेंगे। जिस पद पर वो कार्य करते हैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में, वो उस पद पर कार्य नहीं करेंगे। और हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो सदस्य के रूप में मत दे सकते हैं, सदस्य के रूप में क्या देंगे भाई? मत देंगे। ठीक है, प्रथमतः सदस्य के रूप में ही मत देंगे अनुच्छेद 189 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। इनको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। कब? जब उनको हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब। ठीक है, यह अनुच्छेद 181 के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या कार्य हैं भाई? तो ये कार्य भी ध्यान रख लें, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। तो बेसिकली बात लोकसभा में पढ़ चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं देश में, वो एक राज्य में किसके होते हैं भाई? विधानसभा अध्यक्ष के। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, तो विधानसभा अध्यक्ष के कार्य सबसे पहली बात तो ये है भाई, नंबर 1 पर सदन की कार्रवाइयों का संचालन करना, सदन की कार्रवाइयों का संचालन या बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों की अध्यक्षता करना। उसके बाद में और बात करें तो सदन में अनुशासन, विधानसभा में सदन का मतलब विधानसभा, सदन में अनुशासन बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, हो हल्ला जो सदस्य लोग करते हैं उनको चुप कराना, समुचित प्रबंध करना। इसके अलावा धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाणन करना, इसका प्रमाणन करना लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है, लोकसभा अध्यक्ष का नाम आया विधानसभा अध्यक्ष। देखो भाई, ज़्यादातर बातें वही हमारे दिमाग में घूमती हैं जो हम संसद पढ़ाते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष। अब ज़्यादातर चीज़ें वही चलेंगी, कई बार शब्द हो जाते हैं बोलने में, लेकिन आप उनको उसी रूप में लें जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष पढ़ रहे हैं तो आप विधानसभा अध्यक्ष ही समझें।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाणन कौन करेगा? देश में तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्य में कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और क्या करता है भाई? और ये करेंगे दल बदल। विधानसभा में अगर कोई सदस्य एक पार्टी से निर्वाचित होकर दूसरी पार्टी में चला जाता है, एक दल से निर्वाचित होकर दूसरे दल में चला जाता है, दल बदल संबंधी निर्हरता का निर्णय करना कि उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी नहीं की जाएगी, इसके संदर्भ में जो पावर या जो शक्तियां होती हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के पास में ही होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा सदन में निर्णायक मत देने का अधिकार, किसी विषय को लेकर किसी विधेयक पर मतदान हुआ है तो जब पक्ष और विपक्ष में उस मतदान करने की स्थिति में बराबर मत पड़ जाते हैं, और कहने का मतलब हार और जीत का फैसला नहीं हो पाता है, तो वहां पर निर्णायक मत देता है कौन? विधानसभा अध्यक्ष। अगर वो नहीं है तो फिर कौन देगा? उपाध्यक्ष। तो निर्णायक मत देने का अधिकार भी किसको है? विधानसभा अध्यक्ष को है। तो विधानसभा अध्यक्ष के प्रमुख रूप से कार्यवाही यही है जो देश में लोकसभा अध्यक्ष करता है, वो एक राज्य में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। सदन की कार्रवाइयों का संचालन करना, सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन में गरिमा, अनुशासन, शांति व्यवस्था बनाए रखना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका प्रमाणन करना, दल बदल संबंधी निर्भरता का निर्धारण करना, निर्णय करना। अगर मान लीजिए कोई, अब थोड़े दिनों पहले जैसे 2020 में हुआ था भाई, एक बड़ा घटनाक्रम घटित होने जा रहा था राजस्थान की राजनीति में। कुछ जो विधानसभा सदस्य थे, हमारे डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब के साथ में मिलकर वो कांग्रेस पार्टी से बगावत कर बैठते हैं। लगभग 19 सदस्य, 3 सदस्य और थे उनके साथ में मिलकर, तो ये सदस्य अलग हो जाते हैं और कहाँ जो मानेसर नामक स्थान है वहाँ जाकर एक होटल में बाड़ाबंदी होती है। इधर फिर बची हुई जो विधानसभा की सदस्य संख्या थी, जो हमारी सरकार बहुमत में थी भाई यहाँ पर, तो अल्पमत में आने की संभावना यहाँ पर जाहिर हुई। उसके पश्चात जयपुर में होटल में, फेयरमाउंट होटल में बाड़ाबंदी हुई। कांग्रेस के जितने भी जो सदस्य थे उनको होटल में एक तरह से पैक करके रखा गया कि ये भी यहाँ से बगावत करके उनके साथ में जाकर न मिले। यहाँ से फिर जैसलमेर सूर्यागढ़ होटल में ले जाया गया और वहाँ पर लंबे समय तक लगभग 34 दिन की बाड़ाबंदी हुई और तब जाकर फिर सरकार बच पाई। जो बागी लोग थे वो भी पुनः शामिल हुए। उनकी कुछ समस्याएं थी पार्टी में, उनकी कुछ भी मांगे थी, उनको अनुशासन समिति थी पार्टी की, उसके सामने पेश किया गया। वहाँ पर रजामंदी हुई और पुनः वो लोग आए और उसके पश्चात उनको स्थान दिया गया। अब अगर वो मान लीजिए, मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात नहीं, अगर मान लीजिए वो लोग दल बदल करते, अपनी पार्टी छोड़कर वो किसी दूसरे दल में जाकर मिलते, तो आपको पता है 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत दल बदल के अंतर्गत 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई है और उसमें प्रावधान किया गया था कि किसी दल के 1/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो दल बदल नहीं कहलाएगा। ठीक है, 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। 1/3 या उससे ज़्यादा सदस्य जाकर मिल सकते हैं। अब मात्र आपको पता है सरकार बहुमत में थी, 19 और 3 सदस्य मिलकर 22 सदस्य मान लीजिए पूरे निर्दलीयों से ही थे। अगर वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर शामिल होते तो 1/3 सदस्य तो नहीं थे। वहाँ पर उनकी निर्भरता का निर्णय करता कौन? विधानसभा अध्यक्ष। और उनकी सदस्यता क्या होती भाई? समाप्त होती, निश्चित था ये। ठीक है, सरकार भी बच जाती, उनकी सदस्यता क्या हो जाती? समाप्त हो जाती। तो जब उनको लगा कि पाला अपने पक्ष में नहीं चल रहा है तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से मौका देखा और पार्टी में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। तो अगर वो पार्टी छोड़कर जाते तो उनकी निर्भरता यानी अयोग्यता, निर्योग्यता साबित हो जाती। विधानसभा अध्यक्ष के पास में यह अधिकार होता है उनको निर्योग्य साबित करने का।
तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य आते हैं। दल बदल संबंधी निर्भरता का जो निर्धारण करता है वो कौन करेगा भाई? वो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और निर्णायक मत देने का अधिकार भी किसको होता है? विधानसभा अध्यक्ष को ही होता है। मेरे ख्याल से आप ये चीजें समझ चुके होंगे। उसके बाद में विधानसभा के जो वेतन भत्ते होते हैं भाई, वेतन भत्ते, विधानसभा विधान परिषद एक ही बात है, दोनों को सम्मिलित रूप से है अनुच्छेद 186 में। अनुच्छेद 186 में वेतन भत्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं विधानमंडल द्वारा इनका क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। विधान परिषद और विधानसभा के जो वेतन भत्ते होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल निर्धारित करती है। और इसके अंतर्गत विधानमंडल में आप ध्यान रख लेंगे भाई, विधानसभा की भी और विधान परिषद दोनों की ही, विधानसभा और विधान परिषद दोनों की जो वेतन भत्ते होते हैं उनका निर्धारण कौन करती है? विधानमंडल करती है। उसके द्वारा निर्धारित क्या दिए जाएंगे? वेतन भत्ते दिए जाते हैं। अनुच्छेद 186 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। राज्य विधानसभा में वेतन भत्ते इनका जो उल्लेख है अनुसूची जो दूसरी है, सेकंड अनुसूची सेकंड में विनिर्दिष्ट है। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची दूसरी है, सेकंड अनुसूची में विधानसभा सदस्यों, विधान परिषद सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया गया है। और उसमें कहा गया है कि विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाएंगे। जब तक विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर इनके वेतन भत्तों के बारे में निर्धारण नहीं कर दिया जाता, तब तक दूसरी अनुसूची के अंतर्गत उन्हें क्या दिए जाएंगे? वेतन भत्ते दिए जाएंगे। तो वेतन भत्तों के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 186 में है। विधानमंडल निर्धारित करती है और दूसरी अनुसूची में इसके बारे में प्रावधान किया गया। तो मेरे ख्याल से आपको यही बातें ध्यान में रखनी चाहिए भाई। उसके बाद में आगे आपका टॉपिक आ जाता है सचिवालय। क्या आता है भाई? सचिवालय। तो सचिवालय अनुच्छेद 187 में आएगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल हमारा समय भी पूरा होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।